अस्सलाम वालेकुम वीवर आप कर रहे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा कद्दू की रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने यहाँ पे लिया है पेठा कद्दू। इसको हलवा कद्दू भी कहा जाता है, पेठा कद्दू भी कहा जाता है। बहुत हार्ड होता है। हम इसे काट कर लेंगे। इसे काटना बहुत ही मुश्किल है। इसके छोटे छोटे हम पीसेस बना लेंगे स्लाइस की शक्ल में। बहुत ही मुश्किल है। ये देखें जनाब, ये मैंने इनको तमाम पीसेस काट लिए हैं पतले पतले इस तरह से। और अब हम जो है इन्हें छीलेंगे। इनके तमाम पीसेस के छिलके उतार के ने छुरे से उतार लें, कटर से उतार लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। बीज हम इसके अलग कर लेंगे इस तरह से। तमाम पीसेस को साफ कर लेंगे। अब इन्हें तमाम पीसों को हमने बना लिया। अब इनको कट किया जाएगा बारीक बारीक। अब चाहे तो कद्दूकश भी कर लें, कोई मसला नहीं है। इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमने चॉप कर लेना है। आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में कर लें, कोई मसला नहीं है। ऑयल लेना है हमने 2 कप। और इसमें मैंने जो प्याज है 2 से 3 अदद मैंने प्याज को चॉप किया लिया था, वो इसमें डालेंगे। छोटे साइज़ के आप बड़ा एक प्याज ले लें, बड़े साइज़ का। हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट इसे ब्राउन करने में लगेंगे तकरीबन। 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच तकरीबन इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। आप राई भी डाल सकते हैं और या सरसों दाने भी, कोई मसला नहीं है। टमाटर जो हमने चॉप कर लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने चॉप कर ली थी, ये भी तकरीबन 2 चम्मच हैं, ये इसमें डालेंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें हम मसाला डालेंगे अचार गोश्त मसाला। आपके पास साबुत है तो वो भी डालें, कोई मसला नहीं। नमक डालेंगे 1 चम्मच। पीसी मिर्च डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे सबसे पहले इसमें। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। 2 चम्मच इसमें हम मिर्चें डालेंगे पीसी हुई। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 से आधा कप तकरीबन इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट इसे भुना जाएगा जब तक कि मसाला जो ऑयल ना छोड़ दे। ऐसा ऐसा मसाला जो ऑयल छोड़ रहा है, माशाल्लाह से देखें मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हलवा कद्दू जो हमने
पीस बना के रखे थे, इसे अच्छी तरह से धो लिया था, धो के खुश्क कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे मसाले में अच्छी तरह से, चम्मच से हिलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे पानी लगाएंगे। तकरीबन 1 कप इसमें हम पानी का डालेंगे ताकि अच्छी तरह से नरम पड़ जाए। इसे ढक दिया जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम को हम हल्का ही रखेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हमने इसे खोला है तो तकरीबन ये आधा गल चुका है, पानी इसमें अभी बाकी है, तो इसे भुना जाएगा। सही तरह से इसे हम भून लेंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी जो गुठलियाँ मर जाएं। अगर आपको सही तरह मैश करना है तो आप इसे अच्छी तरह से लोई से मैश कर लें। अगर आपने ऐसे गुठलियाँ रखनी है तो कम कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बनकर कलर आया है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। माशाल्लाह हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी इसी तरह से बन के तैयार हो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।